बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वी शेप्ड मॉडल। ओके, तो वी शेप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो ये वी शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। वी शेप्ड मॉडल जो है वो आल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसका क्या मतलब है कि एक इसकी जो साइड है, अगर आप डायग्राम पे गौर से देखें तो एक साइड वेरिफिकेशन की है और दूसरी साइड वैलिडेशन की है, और दोनों जो साइड्स हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये पैरेलल में साथ साथ काम कर रही हैं, इसलिए इस मॉडल को हम वी शेप मॉडल भी कहते हैं और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। ये एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल की। जो स्टेप्स वाटरफॉल मॉडल में हमने पढ़े वो सारे बेसिक स्टेप्स हैं। कोई भी मॉडल हम डिस्कस करेंगे तो वही स्टेप्स होंगे, लेकिन उसमें क्योंकि वाटरफॉल मॉडल एक रिजिड मॉडल है, लेकिन बाकी सारे मॉडल्स एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबल मॉडल्स हैं, मॉडर्न मॉडल्स हैं। अब इसमें एक्सटेंशन क्या है? यहाँ एवरी फेज़ पे टेस्टिंग होती है। मींस आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तो साथ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है कि यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर यूज़र एक्सेप्ट करेगा तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, और अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए तो वहीं पे चेंज हो सकेगी। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस है, साथ पे आप देखें सिस्टम टेस्टिंग हो रही है। जितना सिस्टम बन रहा है वो साथ साथ टेस्ट हो रहा है। अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो ओके, अदरवाइज़ आप उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है और साथ में इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? चीज़ों को इकट्ठा मिलाना, कि अगर हम यूनिट्स में काम कर रहे हैं, हमने एक यूनिट बना के टेस्ट किया, कस्टमर उसकी आउटपुट से सेटिस्फाई है, फिर हम दूसरा यूनिट बनाएंगे, उसको अलग से टेस्ट कराएंगे। अगर पहला और दूसरा दोनों यूनिट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं तो उनको इंटीग्रेट करके हम एक बड़ा यूनिट बनाएंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि उन दोनों को मिला के फिर हम उसकी वर्किंग चेक करेंगे कि वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। मॉड्यूल डिज़ाइन है कि अगर आप यूनिट्स बना रहे हैं तो मॉड्यूल बना के साथ साथ आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। और फिर हम कोडिंग जो फेज़ है, लाजमी पार्ट है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। कि अगर आप ऊपर देखें तो वेरिफिकेशन फ़ेज़ में रिस्क एनालिसिस है कि कहीं कोई फेलियर का चांस तो नहीं है। सिस्टम डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है और मॉड्यूल डिज़ाइन। और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग चल रही है वैलिडेशन फ़ेज़ में, वो मॉड्यूल डिज़ाइन के लिए यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम डिज़ाइन के लिए सिस्टम टेस्टिंग है, और फिर एक्सेप्टेंस है कि यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो इस तरह ये दोनों फेजेस जो मेजर फेजेस हैं उनको मज़ीद कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है, और हर एक सब कैटेगरी के साथ रिस्पेक्टिव उसकी टेस्टिंग है, वैलिडेशन फेज़ चल रही है, इसलिए इसको हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब किया गया है कि हर स्टेज पे टेस्ट है, और अगर टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो हम नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम उसमें चेंज कर सकते हैं। जब एक प्रोडक्ट बन जाता है फिर भी उसकी टेस्टिंग होती है। अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो ओके, और अगर उसमें यूज़र कोई चेंज करना चाहता है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, प्लस और माइनस क्या हैं? टाइम सेविंग है, साथ साथ हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो गलती का चांस जो है वो कम रह जाता है। गुड अंडरस्टैंडिंग है, हर स्टेज पे एवरी कंपोनेंट इज़ टेस्टेबल। जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है, ट्रैकेबल होती है कि आप कितना अचीव कर चुके हैं। प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग, अगर कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है तो वो पहले ही हमें पता चल जाती है, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता चले। माइनस क्या है? नो फीडबैक, फीडबैक नहीं है। रिस्क एनालिसिस, लेस चेंजेस का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेस चेंजेस हैं। नॉट गुड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, जो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा फिजिबल टेक्निक नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वी शेप्ड मॉडल। कल हम स्पाइरल मॉडल डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ें, समझें और इसके की पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।